हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में केंद्रीय विद्यालय के एडमिशनों के बारे में मैं बताने वाला हूं। लास्ट ईयर मैंने पूरी यहाँ पे जानकारी दी थी और आप सब लोगों ने भी वीडियो को काफी प्यार दिया था। और आप सबकी क्वेरीज के लिए ही इस बार भी मैं एडमिशन के रिलेटेड सारी जानकारी देता रहूंगा, चाहे वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो। तो केंद्रीय विद्यालय में 9th और 11th के जो एडमिशन है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। एडमिशन की गाइडलाइंस रिलीज हो चुकी है केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से और वहां से मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड करी है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 9th और 11th के एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सारी डिटेल मिलने वाली है। पर खाली मैं क्लास 9th और 11th के बारे में ही बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना अगर आप 9th और 11th में एडमिशन लेना चाहते हो इस साल केंद्रीय विद्यालय में, या फिर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हो 9th से 11th क्लास में केंद्रीय विद्यालय में। जैसे कि आप सभी को पता है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल ऐसे स्कूल होते हैं जिनके लिए हर कोई तरसता है, हर कोई चाहता है कि एडमिशन हो जाए। लेकिन कई सारे जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वैकेंसी बचती है तो नॉर्मल जो आम आदमी है वो भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया, बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने ऐसी जानकारी दी थी और टाइम टू टाइम में जो भी नोटिस आते हैं उनके बारे में बताता हूं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक गाइडलाइंस का पीडीएफ खोल रखी है। इसके बाद मैं शेड्यूल भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग घबराए ना, बार बार आपको टेंशन ना हो। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको जो नई वीडियो आती है वो देख लेंगे। तो आपको उससे एडमिशन के बारे में पता चलता रहेगा, आपको कोई वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो केंद्रीय विद्यालय की मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है। अब सीधा मैं आपको 9th क्लास के बारे में जहाँ लिखा हुआ है सीधा वहीं ले चलता हूँ। हालांकि आपको सारी क्लास के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है, तो अगर आप और किसी क्लास के लिए देख रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और क्लास फर्स्ट के एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी सारे जो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। लेकिन 9th की बात करते हैं, 11th की बात करते हैं। तो 9th के लिए मेथड ऑफ एडमिशन यहाँ पे गिवन लिखा हुआ है, जैसे कि आप सभी पढ़ भी सकते हो कि एडमिशन जो होगा 9th क्लास में उसके लिए एक एडमिशन टेस्ट शॉल बी कंडक्टेड एंड अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द प्रायोरिटी सेपरेटली। एडमिशन शॉल बी ग्रांटेड इन द सीक्वेंस ऑफ द प्रायोरिटी कैटेगरी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से पहले तो एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा, उसके हिसाब से जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट जो होगी वो अलग अलग प्रायोरिटी के हिसाब से निकलेगी। तो यहाँ पे सबका सीक्वेंस दिया हुआ है। एडमिशन टेस्ट शॉल बी कंडक्टेड इन द सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। There will be only one paper of admission test of 3 hours duration and 100 marks comprising Hindi, English, Math, Social Science and Science each of 20 marks। यानी आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 5 सब्जेक्ट का होने वाला है, 20 मार्क्स का पर सब्जेक्ट यहाँ पे होगा। 100 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है 3 घंटे का। 9th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर 33% मार्क्स इन द एग्रीगेट टू क्वालिफाई। यानी आपको बस 33% मार्क्स यहाँ पे चाहिए होंगे उसको क्वालिफाई करने के लिए। और जो SC ST दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मात्र 25% यहाँ पे चाहिए होंगे जो एडमिशन टेस्ट केंद्रीय विद्यालय लेगा। तो आप देख सकते हो कितना यहाँ पे कम क्राइटेरिया है, आप आराम से उसको पास आउट कर पाओगे। मैंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बनाई हुई थी वीडियो, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो 9th और 11th के लिए। सेम आप केंद्रीय विद्यालय के लिए कर सकते हो, बिकॉज ये सब स्कूल में जो पेपर होते हैं वो कॉमन ही होते हैं। तो आई कार्ड में मैं उस वाली वीडियो को लिंक दे दूंगा, उस पर ऑलरेडी 14,000 लोग देख चुके हैं वीडियो को और आप जाके देख सकते हो। काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, 2 पार्ट मैंने बनाए थे, आप जाके देख सकते हो। बाकी इस साल के लिए मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेटली मैं वीडियो बनाऊं। तो अब बात करते हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के लिए केवी स्टूडेंट्स का एक सीन होता है, एक होता है नॉन केवी स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो दी जाती है वो दी जाती है केवी स्टूडेंट्स को, यानी जो ऑलरेडी 10th क्लास तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको मौका दिया जाता है 11th क्लास में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का। ऑब्वियसली बात है उनको ही दिया जाएगा, उसके बाद नॉन केवी स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, तो मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। ज़्यादातर जो यहाँ वीडियो देख रहे होंगे वो नॉन केवी स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन केवी स्टूडेंट्स भी कुछ हैं तो उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं केवी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। एडमिशंस इन द डिफरेंट स्ट्रीम विद साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज ऑफ द क्लास 11th इन द केवी फॉर केवी स्टूडेंट्स विल बी बेस्ड। तो यहाँ पे देखो, साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है केंद्रीय विद्यालय में, तो ये मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 60% मार्क्स चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। सेपरेटली यहाँ पे नहीं बोला गया है, एग्रीगेट बोला गया है। यानी 10th में आपके जितने भी सब्जेक्ट है सबको मिला के अगर आपके 60% है तो 11th क्लास में आप केंद्रीय विद्यालय में अगर पढ़ रहे थे 10th तक तो आपको साइंस मिल सकती है, कॉमर्स मिल सकती है 55% मार्क्स पे, और अगर आपको ह्यूमैनिटीज चाहिए तो आप खाली
पास डिक्लेयर्ड होने चाहिए केंद्रीय विद्यालय के सब्जेक्ट में, और इन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर सीट वैकेंट बचती है क्लास 11th में आफ्टर एडमिटिंग द चिल्ड्रन ऑफ केवी नेबरिंग केवी, देन द एडमिशन इन द नॉन केवी चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड ऑन द सेम क्राइटेरिया इन द सीक्वेंस ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द प्रायोरिटी। तो यहाँ पे बात बोली गई है कि अगर आपकी वैकेंसी बच जाती है उन सभी स्टूडेंट्स को लेने के बाद जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं या आस पड़ोस के केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, फिर आपको सेम क्राइटेरिया के हिसाब से नॉन केवी स्टूडेंट्स को यहाँ पे दाखिला दिया जाएगा। और लास्ट ईयर काफ़ी संख्या में मिला था, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे भर जाते हैं एडमिशन, काफ़ी सीट से खाली हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और बार बार एक ही लाइन लिखी हुई है कि जब यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का हो जाएगा उसके बाद ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कंसेशंस भी दिया हुआ है, वेयर एवर एप्लीकेबल शॉल बी इनकॉर्पोरेटेड वाइल प्रिपेयरिंग दी मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी लिस्ट हैं, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं अभी एडमिशन शेड्यूल के बारे में ही बताने वाला हूँ, तो ये PDF डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ कंसेशन है जो आपको 11th क्लास में एडमिशन में मिल सकते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स और गेम्स में, NCC में, स्काउटिंग गाइडिंग एडवेंचर एक्टिविटीज़ में कुछ अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो आपको वहाँ पे 6% मार्क्स का कंसेशन मिल जाएगा। यानी आपने अगर SGFI और इक्विवेलेंट लेवल में पार्टिसिपेट करा हुआ है तो आपको वहाँ पे 6% मार्क्स का एग्रीगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि NCC में अगर आपका A सर्टिफिकेट रहा है या फिर स्काउटिंग गाइडिंग में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्ड से सर्टिफिकेट दिया गया है तो आपको 6% मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल के नेशनल और स्टेट लेवल पे, NCC में आपका A सर्टिफिकेट है, स्काउटिंग गाइडिंग में आपको राज्य पुरस्कार अवार्ड मिला हुआ है तो आपको 4% का यहाँ पे आपको एग्रीगेट यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्ट लिया हुआ है और आपका A सर्टिफिकेट है, आपने तृतीय सोपान सर्टिफिकेट विद 05 प्रोफिशिएंसी बैजेस है आपके पास, तो आप 2% मार्क्स को आपको कंसेशन मिल जाएगा। हालांकि 60% मार्क्स भी कोई बड़ी बात नहीं होती, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के वो आ ही जाते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कंसेशन अंडर द स्पोर्ट्स गेम्स वो होगा 6%, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगा। अगर आप SC, ST, OBC या फिर दिव्यांग कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको 4% तक का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप 11th क्लास में एडमिशन लोगे। और ये सेम क्राइटेरिया रहेगा चाहे आप KV स्टूडेंट्स हो चाहे आप नॉन KV स्टूडेंट हो। अब बात करेंगे एडमिशन शेड्यूल की, तो अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड जो आएगी उसमें एडमिशन शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। जो दोनों PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। तो आपको अब पता चलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 9th और 11th के एडमिशन कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए अब सीधा हम चलते हैं एडमिशन शेड्यूल पे। तो गाइस जैसे कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे PDF खोलिया शेड्यूल फॉर एडमिशन। तो ये 2021 से 22 का है और ये 1 अप्रैल के आसपास रिलीज हुआ था। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट जो थी वो 4 वीक मार्च तक यहाँ पे हो चुकी थी। क्लास 1 के लिए एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे 1 अप्रैल से ही। डिक्लेरेशन जो है वो सब हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधा 9th और 11th की बात करेंगे। बाकी क्लासेस का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं सीधा 9th क्लास की, 9th और 11th की सीधा बात करते हैं। तो क्लास 2 ऑनवर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है 27 अप्रैल तक। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11th वो 31 मई 2021 तक हो जाएगी। तो यहाँ पे 31 मई से पहले 11th क्लास को छोड़ के जितनी भी क्लासेस हैं उन सबके एडमिशन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि उससे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे 2nd क्लास से लेके 11th क्लास को छोड़ के जितने भी क्लासेस हैं उन सब की जो बात करी गई है रजिस्ट्रेशन की, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज उनके जो रिक्तियां हैं वो होने की स्थिति में यहाँ पे 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में स्टार्ट हो जाएंगी एडमिशन होने। तो यहाँ पे देखो आप अगर 9th क्लास में भी हो चाहे 2nd क्लास में हो, 11th क्लास को छोड़ के यहाँ बात करी गई है, तो 2nd क्लास से जितने भी ऊपर की क्लासेस हैं सब में आपको 27 अप्रैल तक का मौका दिया गया। 27 अप्रैल तक आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएंगे और ऑफलाइन मोड में होंगे। नियर बाय केंद्रीय विद्यालय है, आप वहाँ जाके पता करो। 8 अप्रैल से वहाँ पे आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और ऑफलाइन मोड में एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो अगर आप दूसरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी केंद्रीय विद्यालय में, तो नियर बाय केंद्रीय विद्यालय में 8 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन 8 से 15 अप्रैल तक चलने वाले हैं और 27 अप्रैल को सारी की सारी जो डिक्लेरेशन है वो एडमिशन है वो बंद हो जाएगा। एक्सेप्शन के केस में हो सकता है कि डेट एक्सटेंड कर दी जाए, बट जो अभी तक शेड्यूल है उसके मुताबिक 27 अप्रैल तक आपके सारे एडमिशन बंद हो जाएंगे 11th क्लास को छोड़ के। अब 11th क्लास का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो
तो यहाँ पे केवी स्टूडेंट्स जो हैं, जो 10th तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे थे, वो 11th क्लास में एडमिशन के लिए 10 दिन बाद, जो आपका 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकलेगा उसके 10 दिन बाद आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट की कोई तारीख नहीं होती फिक्स, इसलिए यहाँ पे 11th क्लास की भी तारीख फिक्स नहीं है। और जैसे ही केवी स्टूडेंट्स की जो डिस्प्ले लिस्ट है वो कब दिखा दी जाएगी, विद इन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th। तो यहाँ पे आपको 10th क्लास के रिजल्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग सीन होगा, ठीक है। अब नॉन केवी स्टूडेंट्स का क्या सीन है कि जब केवी स्टूडेंट्स के एडमिशन हो जाएंगे तो नॉन केवी का यहाँ पे आपको मौका मिलेगा करने का। अब लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि दिल्ली में कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय, मैंने पूरी वहाँ पे लिस्ट बताई थी, तो आई कार्ड पे उसका भी लिंक डाल दूंगा, जाके देख सकते हो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो। बाकी स्टेट्स के भी मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, केंद्रीय विद्यालय की प्लेलिस्ट है, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप अपने स्टेट के हिसाब से, अपने नियर बाय हिसाब से केंद्रीय विद्यालय ढूंढ सकते हो, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। लास्ट डेट जो रहेगी एडमिशन की क्लास 11th के लिए, वो इन्होंने अभी टेंटेटिवली लिख दिया है कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास 10th। हालांकि ऐसा नहीं होता, उससे ज़्यादा भी टाइम मिल जाता है, जैसे कि पिछली बार कोरोना की वजह से भी हो गया, तो इस बार भी कोरोना की जो सेकंड वेव है उस वजह से हो सकता है लेट हो जाए। अभी फिलहाल ऑफलाइन बोला गया है, लेकिन ऑनलाइन स्टार्ट हो सकती है ये चीज़ें, तो आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। और ये दोनों जो पीडीएफ है, एक बार आप इनको ध्यान से और पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हो। तो आई होप आप सबको वीडियो समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी। एडमिशन सीजन आ चुका है, तो आप सभी को यहाँ पे हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट से इस वीडियो को। कमेंट तो करोगे ही आप लोग। इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, सो दैट वहाँ पे आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रह सको, बिकॉज इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो हर किसी का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर लो, वहाँ पे सारी पीडीएफ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं सेंड करता रहता हूँ। और वहाँ पे आपको काफ़ी सारी फैमिली मेंबर्स मिल जाएंगे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वो आपके क्वेरीज का आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे का सवाल भी दे पाएंगे, तो आपकी काफ़ी वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।